बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू गांव के किनारे एक मिट्टी की झोपड़ी में अपनी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों मुन्ना और गुड़िया के साथ रहता था। गांव हरिपुर के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। गांव वाले लकड़ी काटकर, खेती करके और कभी-कभार शहर जाकर मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। रामू का मुख्य काम था जंगल से लकड़ी काट कर लाना और उसे बाजार में बेचकर घर चलाना। रामू बहुत गरीब था, लेकिन एक बात उसे पूरे गांव में अलग बनाती थी, उसकी ईमानदारी। गांव के लोग कहते थे, गरीब है तो क्या हुआ, दिल का राजा है ये रामू। रामू ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, ना ही किसी का हक मारा था। चाहे उसे कितना भी लालच मिले, वो अपने ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करता था। यही कारण था कि लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। रामू सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता। वहाँ वो पेड़ों की सूखी टहनियाँ और लकड़ियाँ काटता और उन्हें गठरी में बांधकर शहर के बाजार ले जाता। वहाँ से जो भी पैसे मिलते, उससे वो घर का खर्च चलाता। लेकिन अक्सर होता ये था कि लकड़ी बिककर जो पैसे मिलते, उनसे बस दाल रोटी ही चल पाती थी। बच्चों की पढ़ाई, कपड़े या बीमारियों के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते थे। सीता कई बार कहती, रामू, तुम शहर जाकर कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? लकड़ी काटते काटते तुम्हारे हाथ पांव भी घायल हो जाते हैं। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, सीता, काम छोटा बड़ा नहीं होता। जब तक मेहनत ईमानदारी से है, हमें डरने की जरूरत नहीं। भगवान देख रहे हैं, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। सीता उसकी बात सुनकर चुप हो जाती, लेकिन उसका मन हर रोज बच्चों की तकलीफ देखकर भारी हो जाता। एक दिन की बात है, रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। उस दिन सूरज की तेज धूप थी और गर्मी से पसीना उसके पूरे शरीर से टपक रहा था। रामू ने सोचा, आज थोड़ा गहरे जंगल में चलकर लकड़ी काटी जाए, वहाँ मोटे मोटे पेड़ मिलेंगे। वहाँ अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल के भीतर चला गया। चलते चलते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहाँ उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहाँ वातावरण कुछ अलग ही था, शांति, ठंडी हवा और हल्की हल्की धूप। रामू ने देखा, वहाँ एक बहुत ही बड़ा और पुराना पेड़ खड़ा है। उसकी जड़ें गहरी थीं, शाखाएं आसमान छू रही थीं और पत्तों से निकलती हरियाली मानो पूरे जंगल को जीवन दे रही हो। रामू ने सोचा, वाह, ऐसा विशाल पेड़ मैंने कभी नहीं देखा। इसकी लकड़ी बेचकर तो मैं कई महीने का खर्च निकाल सकता हूँ। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर प्रहार करने ही वाला था कि अचानक पेड़ से गहरी आवाज आई, रुको रामू। रामू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई, तभी वही आवाज गूंजी, रामू, मैं यही पेड़ हूँ, मुझे मत काटो। रामू के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। उसका दिल धड़कने लगा। पेड़ बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? पेड़ ने कहा, डरो मत, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी मुझे काटने आता है, मैं उसे परखता हूँ और केवल ईमानदार इंसान को ही अपना आशीर्वाद देता हूँ। रामू ने कांपते हुए पूछा, लेकिन मैं तो बस अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लकड़ी काटता हूँ, मेरा बुरा करने का इरादा नहीं है। पेड़ ने उत्तर दिया, मुझे पता है तुम कौन हो रामू, तुम्हारी ईमानदारी के किस्से पूरे गांव में मशहूर हैं। मैं तुम्हें परखना चाहता हूँ। अगर तुम सचमुच ईमानदार निकले तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। पेड़ ने कहा, रामू, ये लो तुम्हारी परीक्षा। मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी नदी में गिरा देता हूँ और फिर तुम्हें 3 अलग अलग कुल्हाड़ियाँ दिखाऊंगा। तुम्हें बताना होगा कौन सी तुम्हारी है। इतना कहकर पेड़ ने अपनी एक शाखा हिलाई और अचानक रामू की लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी पास की नदी में जा गिरी। थोड़ी देर बाद पेड़ ने पानी से एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। उसने रामू से पूछा, रामू, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने चमकदार कुल्हाड़ी को देखा। उसका मन एक पल को डगमगाया। अगर वो कह दे कि ये उसकी है तो वो धनी हो जाएगा, लेकिन तुरंत ही उसके मन की आवाज आई, झूठ मत बोलना, ये तेरी कुल्हाड़ी नहीं है।
रामू ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी पुरानी और लोहे की है। पेड़ मुस्कुराया। फिर उसने नदी से दूसरी कुल्हाड़ी निकाली, चांदी की कुल्हाड़ी। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने बिना झिझक कहा। नहीं, ये भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। पेड़ और भी प्रसन्न हुआ। अंत में पेड़ ने तीसरी कुल्हाड़ी निकाली। ये वही पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी थी। पेड़ ने पूछा, रामू, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। पेड़ ने कहा, रामू, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ये तीनों कुल्हाड़ियां सोने, चांदी और लोहे की अब तुम्हारी हैं। लेकिन याद रखना, इनका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद जादुई पेड़। मैं वादा करता हूँ कि इनका दुरुपयोग कभी नहीं करूँगा। पेड़ ने आशीर्वाद देते हुए कहा। जाओ, तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा। रामू सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर गांव लौटा। गांव वालों ने जब देखा तो सब हैरान रह गए। कुछ लोग कहने लगे, रामू तो अब अमीर हो गया। देखो, उसकी ईमानदारी ने उसे जादुई इनाम दिलाया है। रामू ने सबसे कहा, ये सब जादुई पेड़ का आशीर्वाद है, लेकिन याद रखना, ये वरदान केवल ईमानदारी के कारण मिला है। रामू ने अपनी नई संपत्ति का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए नहीं किया। उसने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, कुआं खुदवाया ताकि सबको पानी मिल सके और मंदिर व स्कूल की मरम्मत करवाई। गांव के लोग रामू को और भी अधिक सम्मान देने लगे। अब वो सिर्फ एक लकड़हारा नहीं रहा, बल्कि गांव का आदर्श इंसान बन गया। रामू की कहानी सुनकर गांव के कुछ लालची लोग भी उसी पेड़ के पास पहुंचे। एक व्यक्ति, धनिया, जो गांव में अपने छल कपट के लिए मशहूर था, उसने सोचा, अगर रामू को सोने चांदी की कुल्हाड़ी मिली तो मुझे भी क्यों नहीं मिलेगी। वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचा और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। पेड़ ने वही परीक्षा दोहराई। पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या ये तुम्हारी है? धनिया ने तुरंत करा। हाँ, यही मेरी है। पेड़ गुस्से से गरज उठा। झूठे इंसान, तूने अपनी ईमानदारी की परीक्षा में असफलता पाई है। जा, अब तुझे तेरी असली कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। इतना कहते ही सोने, चांदी और उसकी असली कुल्हाड़ी सब गायब हो गईं। धनिया खाली हाथ गांव लौटा और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। रामू की ईमानदारी और जादुई पेड़ की कृपा ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग समझ गए कि लालच और झूठ से कुछ नहीं मिलता, लेकिन ईमानदारी से जीवन संवर जाता है। रामू हमेशा कहता, धन दौलत से बड़ा धन है ईमानदारी। अगर मन साफ है और मेहनत सच्ची है तो भगवान खुद रास्ते खोलते हैं। और इस तरह रामू और उसका परिवार सुखी और सम्मानित जीवन जीने लगे।